एक बड़ी खबर आ रही है, वो जान लीजिए। गाजियाबाद के जिम में एक युवक की मौत हो गई है। ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज के दौरान युवक की मौत हो गई। हार्ट अटैक से विनय नाम के युवक की मौत हुई है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके की यह घटना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड अगेन। तो आज जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। वो है जिम वर्सेस हार्ट अटैक्स। जी हाँ, सही सुना आपने। और आपने बहुत सारे मीडियाज़ और रिपोर्ट्स में देखा होगा, बहुत सारे मिथ्स है इसके बारे में कि जिम जाने से हार्ट अटैक्स होती है। इनफैक्ट बहुत सारे गार्जियंस जो है वो अपने बच्चों लोग को जिम जाने से मना कर दिया है और जिम छुड़वा दिया है। और सबके मेंटेलिटी में ऐसा घुस गया है ना कि जिम जाने से हार्ट अटैक्स होती है। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जिम जाने से हार्ट अटैक क्यों होती है और कैसे होती है कि नहीं होती है। इसके बारे में भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए और वीडियो को जाकर के लाइक कर दीजिए और जी हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिम और हार्ट अटैक्स ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जिम का काम है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल सेंटर से। हार्ट अटैक का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अगर हार्ट अटैक किसी को हो रहा है तो वो उसकी हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई चीज़ होगी, इसी की वजह से उसको हार्ट अटैक हुई है। जिम से नहीं हुई है उसको, और जिम से होती भी नहीं है हार्ट अटैक किसी को। देखिए, हमारा जो हार्ट है उसका काम क्या है? ब्लड को पंप करना। तो जितना ज़्यादा हमारा दिल धड़केगा उतना ब्लड पंप करेगा और वो हमारे जो हार्ट की जो नसें हैं, उस आर्टरीज, उसके थ्रू वो ब्लड पास करता है। तो जितना हमारा दिल धड़कता है ज़ोरों से, मतलब कि लाखों गैलन्स में वो दिल हमारा धड़क रहा है, जितना धड़क रहा है वो अंदर ब्लड जा रहा है और वो बाहर फेंक रहा है ब्लड को। और वो हमारी जो हार्ट की जो नसें हैं, जो आर्टरीज है, उसके थ्रू में सर्कुलेट पूरी हो रही है। तो ये एक प्रॉपर काम होता है एक हार्ट का। लेकिन मीडिया इसको ना कुछ समझ करके, ना कुछ जान करके, अपने आप को डॉक्टर समझ करके कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा मसाला लगा करके बोलती है ताकि आप लोग उसके बात में आ जाओ। मीडिया का काम है मसाला लगा करके न्यूज़ बेचने का। वो काम एक मीडिया का है ताकि उनको टीआरपी मिले, व्यूज़ मिले, लाइक्स मिले, ताकि उनकी पब्लिसिटी हो और जो भी उनका बिजनेस आगे बढ़े। तो जिम से किसी को हार्ट अटैक्स नहीं होती है। तो जब हमारा दिल धड़क रहा है, पंप कर रहा है, अच्छे से ब्लड पास हो रहा है, मतलब कि पंपिंग में कोई इशू नहीं आ रही है, आप अंदर से हेल्दी हो, आपकी हार्ट हेल्दी है, तो आपको कोई इशू नहीं आएगी। बट अगर आपको ब्लड प्रेशर इशू है, कोलेस्ट्रॉल इशू है, या मान लो कि आपकी हार्ट की जो नसें हैं उससे ठीक से ब्लड पास नहीं हो पा रही है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक ब्लॉकेज है 60%, 70%, 80%, 100%, तो फिर वो दिक्कत की काम कर सकती है। मतलब कि उस समय में आप एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन से आप जूझ रहे हो, उस समय आपको मेडिकल कंडीशन में रहना पड़ेगा, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, डॉक्टर के अंडर में रहना पड़ेगा। तो उस समय में वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है और चांसेस रहता है कि आपको हार्ट अटैक्स आ जाए, क्योंकि आपकी हार्ट तो ब्लॉक है ऑलरेडी, उससे ब्लड पास नहीं हो पा रही है, तो वो जाएगी कहाँ? ब्लड जो पंप हो रहा है हमारा वो अंदर जो जा रहा है, लेकिन बाहर फ्लो जो हो रहा है, वो फ्लो होने का जो रास्ता है उसके थ्रू में वो ब्लड पास नहीं हो पा रहा है, तो वहीं पे वो ब्लड जो है वो ब्लॉक हो जा रही है। तो उस समय में चांसेस होता है ब्लड मतलब हार्ट अटैक्स होने का। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था, मतलब देखा था, सॉरी। अगर मुझे वो वीडियो मिली तो मैं वहाँ पे मतलब स्क्रीन पे डाल दूंगा। उसमें क्या था कि एक अंकल थे, वो शादी में नाच रहे हैं, नाचते नाचते उनकी डेथ हो जाती है। अब मीडिया को ये पता चला तो मीडिया तो ये भी कह देगी कि हाँ, शादियों में भाई नहीं नाचना चाहिए, शादियों में नाचने से हार्ट अटैक्स हो जाती है। मीडिया क्या, थोड़ा सा समझ रहे हो, थोड़ा सा दिमाग उनका खराब ही रहता है, तो उल्टे सीधे न्यूज़ छापते रहते हैं। तो मीडिया लोग के बात में मत पड़ो। वो जो अंकल थे जिनको शादी में नाच करके हार्ट अटैक हुई है और अचानक से वो डेथ कर गए, उसका रीज़न यही हो सकता है कि ऑलरेडी उनकी ब्लॉकेज थी या नहीं थी, उनको पता नहीं था। अगर उनको पता था तो वो ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे होंगे, तो इस वजह से उनको शायद ये अटैक आया होगा, या कोई कोलेस्ट्रॉल इशू हो सकता है, या ब्लड प्रेशर इशू हो सकता है, कुछ भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ही होगी,
तब जा करके उनको अचानक से ऐसा अटैक्स आया है। देखिए, हार्ट अटैक के है ना बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि क्यों इंसान को हार्ट अटैक होता है। सबसे पहला रीज़न जो है वो आपका ईटिंग लाइफस्टाइल हो सकता है। ईटिंग लाइफस्टाइल इन द सेंस कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम है, गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, मतलब कि आप बॉर्डर लाइन से बहुत ही ऊपर है, तो इस कंडीशन में आपको हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं। दूसरा है कि आपको स्मोकिंग, अगर आप स्मोक करते हो बहुत ज़्यादा तो आपकी जो आर्टरीज है, जो नसें हैं जिससे ब्लड पास हो रही है, तो उसमें ब्लॉकेज हो जाता है। तो इस वजह से ब्लॉकेज अगर हुई तो ब्लड पास नहीं हो पाएगा ठीक से, खून का जो बहाव है वो ठीक से फ्लो नहीं हो पाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा, तो उस समय में हार्ट अटैक्स होती है। तीसरा कारण है, सबसे मेजर कारण है, वो ड्रग्स एंड स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स और ड्रग्स ये ऐसा चीज़ है जिसमें आपको हार्ट अटैक की जो चांसेस है वो 100 नहीं 1000% बढ़ जाती है। क्योंकि जब हम स्टेरॉइड्स लेते हैं, अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और या ओरल लेते हैं या कुछ भी अगर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा जो हार्ट है वो, ये साइज होता है एक हार्ट का, हमारा जो पंजा है ये साइज एक हार्ट का होता है। अगर हम स्टेरॉइड्स अब्यूज़ कर रहे हैं या कोई भी टाइप का ड्रग्स ले रहे हैं, चरस, गांजा, मरिजुआना, ये सब वीड जो भी हो जाता है, तो ये सब लेने से हमारा क्या हो गया कि हार्ट का ये जो साइज़ है वो धीरे धीरे इनलार्ज होता है। हार्ट इनलार्जमेंट बोलते हैं इसको। ये धीरे धीरे और बड़ा हो जाता है, और ये जब बड़ा होगा साइज में, आपका जो हार्ट है इतना साइज का है, और ये जब बड़ा होकर के इतना फैल जाएगा, तो ऑब्वियसली हमारी जो ब्लड है वो ठीक से सर्कुलेट हमारी बॉडी पे, मतलब हार्ट पे नहीं हो पाएगी, और हमारी आर्टरीज जो है वो सारी ब्लॉक हो जाएगी, और अचानक से हमें हार्ट अटैक आ जाएगा, ये हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ये सबसे एक बड़ा मेजर कारण होता है हार्ट अटैक का, कि जो स्टेरॉइड्स अब्यूज़ करते हैं या जो स्टेरॉइड्स अब्यूज़ नहीं भी करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, जैसे ये वीड क्या बोलते हैं उसको, मरिजुआना है जो भी ये बोलते हैं, तो ये सब अगर आप ले रहे हैं तो इसमें आपका जो हार्ट अटैक की जो चांसेस है वो 1000% बढ़ जाती है, क्योंकि आपका हार्ट जो है वो इनलार्ज हो रहा है। इसमें उनका जो भाव है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, वो हो नहीं पाता है इसमें। तो लेनी नहीं चाहिए। अगर आप ले रहे हो तो कोई आप डॉक्टर के कंसल्ट में लो। आप अच्छे मेडिकल कंडीशन में रहना पड़ेगा उसको, और अच्छे एक डॉक्टर, एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के अंडर में उसको ट्रीटमेंट अपना रेगुलर चेकअप अपना करवाना पड़ेगा, तब जा करके वो सेफ रह सकता है, हेल्दी रह सकता है। देखिए, यहाँ पे मैं 3 कैटेगरी में बात करता हूँ, 3 टाइप के इंसान के मैं बात करता हूँ, वो अलग अलग कैटेगरी में बांट देता हूँ, वो आपको तब समझने में ईजी होगा। पहली कैटेगरी है वो इंसान जिसको हार्ट की कोई इशू नहीं है, उसकी प्रॉपर ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रही है उसके बॉडी में, उसके हार्ट में कोई इसको ब्लॉकेज नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशन में नहीं है, और कोई ब्लड प्रेशर इशू या कुछ प्रॉब्लम नहीं है हार्ट से रिलेटेड, तो वो 100% सेफ है। वो अंदर से भी फिट है, वो बाहर से भी फिट है। आप वर्कआउट कीजिए ताबड़तोड़, आप हेवी लिफ्टिंग करो, आप कार्डियो करो, कुछ भी करो, ये आपकी मर्जी है, आपको कोई खतरा नहीं है। जिम से किसी को हार्ट अटैक्स नहीं होती है, जिम से किसी की मौत नहीं होती है। 14-15 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, मुझे आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं आई, ना मेरे जानने वाले को कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हम लोग अंदर से भी फिट है, बाहर से भी फिट है, और ऐसा सब्सटेंसेस हम लोग यूज़ भी नहीं करते। हम लोग जनरल फिटनेस है, नॉर्मल फिटनेस हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हार्ट अटैक किसी को नहीं आते हैं, मतलब वर्कआउट से किसी को हार्ट अटैक्स नहीं आते हैं। आप अगर पूरी तरह से हेल्दी हैं, अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेडिकल कंडीशन में नहीं हो, आप कुछ भी वर्कआउट करो, आपको हार्ट अटैक्स नहीं होंगे, आपकी डेथ नहीं होगी उसमें, ये किसी की भी नहीं होगी। तो जिम से आपको वर्कआउट से कोई खतरा नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। दूसरी इंसान जो है, दूसरी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, जो नए नए हैं, जो नए नए अभी जिम जाना चालू किए हैं, जो नए नए फिटनेस में आए हुए हैं वर्कआउट करने के लिए, तो अगर आप सबसे ज़्यादा, मतलब दूसरे, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग दूसरे को दिखाने के लिए हेवी वेट पहले दिन से मारना चालू कर देते हैं विदाउट एनी फॉर्म टेक्निक्स। तो इस समय में क्या होता है कि आपकी जो इंजरी के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। शोल्डर डिसलोकेट, लिगामेंट्स फ्रैक्चर करना, फिर आपकी मसल टीयर होना, बाइसेप्स टीयर होना, कुछ भी, तो ये आपको एक इंजरी की तरफ आपको ले जाती है। अगर आप नए नए हैं तो आप सबसे पहले जिम जा करके अपनी
ट्रेनर की बात सुने, ट्रेनर जो आपको बोले आपको वही करना है, क्योंकि ट्रेनर देखो बहुत ही नॉलेजेबल इंसान होता है, वो इतने सालों का तो एक्सपीरियंस होता ही है वर्कआउट डाइट का, खुद पे एक्सपेरिमेंट पहले करता है तब जा करके आपको बताता है कोई भी नई चीज़। और दूसरी चीज़ की सर्टिफाइड होता है, उसने पढ़ाई की है भाई, डिप्लोमा की है वो, उसने लॉन्ग टर्म पढ़ाई की है उसके बारे में, न्यूट्रिशन हो गया या पर्सनल ट्रेनिंग हो गया। तो आपको अपने में गुरु नहीं बनना है, उसकी बात सुनिए, वो जो बोले वो आपको करना है। इसमें आपको हार्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट अटैक आपको नहीं आएगी, लेकिन इसमें आपको इंजरी की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको इंजरी इसमें हो सकती है। तीसरी कैटेगरी है जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, जो स्टेरॉइड अब्यूज़ कर रहे हैं। देखो मैं खिलाफ नहीं हूँ उनके, मैं उनको कुछ मना नहीं कर रहा हूँ, ये लेना आपकी मर्जी है, आपकी बॉडी आपकी लाइफ है। अगर आप मॉडलिंग कर रहे हो, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको कंपटीशन में जाना है, ये आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, मैं कोई नहीं होता बोलने वाला। लेकिन मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ इसमें कि ना ही लो तो बढ़िया है, अगर लोगे तो नुकसान ही है भाई। साइड इफेक्ट बहुत आते हैं इसके, लिवर की हो गई साइड इफेक्ट, हार्ट की तो होती ही होती है, फिर और भी बहुत सारी चीज़ होती है साइड इफेक्ट्स की। तो अगर आप नहीं लोगे तो बहुत अच्छा है, अगर ले भी रहे हो तो मैं आपको इतना गाइडेंस करूंगा कि आप एक डॉक्टर के कंसल्ट में रहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा है कि वो कोई भी जो ट्रेनर होते हैं, सब ट्रेनर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ ट्रेनर के पास जाते हैं, वर्कआउट करते करते दोस्ती होती है, कुछ माल वाल लेते हैं इंजेक्शंस या टैबलेट्स के थ्रू में, और पीसीटी नहीं करवाते हैं, ना कोई डॉक्टर के अंडर में रहते हैं। अंडर द टेबल मतलब कि वो लोग पैसे देते हैं और वो स्टेरॉइड्स खरीद करके अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा एक रिस्क होता है। आपके जो ट्रेनर बोलते हैं आप खा लेते हो उसको, आपकी बॉडी में क्या रिएक्ट कर रहा है, नहीं रिएक्ट कर रहा है, क्या सूट कर रहा है, नहीं सूट कर रहा है, ना ये आपको पता है, ना आपके ट्रेनर को पता है। वो किसको पता चलेगा, वो जब आप हॉस्पिटल जाकर के चेकअप कराओगे रेगुलर बेसिस में, तब आपके डॉक्टर को पता चलेगा कि आपके इंटरनल ऑर्गन सही है कि नहीं, सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, आपकी लीवर, किडनी, हार्ट जो हो गया वो प्रॉपर रन कर रही है कि नहीं। ना ये आपको पता चलेगा, ना ये आपके कोच को पता चलेगा, ठीक है। तो अगर आप ले रहे हैं तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट में रहिए कि ये ड्रग्स मैं ले रहा हूँ अपनी बॉडी में, तो डॉक्टर जो है वो आपको अपने नॉलेज के हिसाब से ट्रीटमेंट देगा। अगर ऐसा ना हो तो अगर मान लो कि आप लोग को डॉक्टर के अंडर में नहीं करो तो ये आपकी मर्जी है, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपका लाइफ पूरा रिस्क में रहेगा। तो क्यों अपने लाइफ के साथ खेलना यार, अपने एक ही लाइफ है। अगर देखो आप ये सब सब्सटेंसेस लेके और अचानक से कुछ भी अगर हो जाता है तो इसमें सफ़र कौन करेगा? आप तो डेथ कर गए, ना आपके कोच सफ़र करने वाले हैं, ना आपके फ्रेंड सफ़र करने वाले हैं, किसी को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस 2 दिन आपकी फ़ोटो लगा देंगे डीपी में, बस इसमें सफ़र करेगा तो सिर्फ आपके माँ बाप, भाई बहन, आपकी वाइफ, आपके बच्चे ही सफ़र करेंगे। तो क्यों ऐसी चीज़ लेना है यार? अगर ले भी रहे हो तो चलो, अगर ले भी रहे हो तो आप डॉक्टर के कंसल्ट में रहो, डॉक्टर से बात करो हमेशा, ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली हो तो उसको बचा पाए, वो आपकी लाइफ को बचा पाए, ठीक है। तो बस यही कहना था। तो जिम जाने से किसी को हार्ट अटैक्स नहीं होती है, किसी की डेथ नहीं होती है। जिम हम लोग जाते हैं फिटनेस के लिए, हेल्दी रहने के लिए, कि हार्ट अटैक होने के लिए। तो ये मीडिया लोग का हवा होता है कि आपको कहानी बना करके, भोले वाले हमारे इंडियन पेरेंट्स होते हैं उनको बेवकूफ़ बना दिया जाता है ऐसे के थ्रू। तो ये सब बात को मत माना करो, ये सब कुछ नहीं होता है। जिम जाने से हार्ट अटैक्स नहीं होती है। मुझे 12-13 साल हो गए यार वर्कआउट किए हुए, बहुत सारे लोग हो गए। ऐसा होता तो सबसे पहले हमें अफेक्ट करता ना, हमें तो कुछ नहीं हुआ, हम लोग अभी भी हेल्दी हैं, आगे भी हेल्दी है। हमें पता है कि हम कैसे वर्कआउट करते हैं, क्या डाइट हम लेते हैं नहीं लेते हैं, वो सब तो आपसे शेयर करता ही हूँ। हाँ, अलग से हम लोग सब्सटेंसेस यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग प्री मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं, जिनको हार्ट में कुछ ना कुछ इशू है कार्डियक से, तो वो लोग हमेशा डॉक्टर के गाइडेंस में रहें और ज़्यादा इंटेंसिटी वर्कआउट ना करें, HIIT ट्रेनिंग्स ना करें, हेवी कार्डियो या हेवी लिफ्टिंग आप ना करें, नॉर्मल एक करें, और हमेशा पानी पीते रहें। और हर एक सेट के बाद आप 1 मिनट का आप रेस्ट लीजिए, तब जा कर के दूसरा वर्कआउट चालू कीजिए। और जो लोग भाई स्टेरॉइड्स लेते हैं, मैंने बता ही दिया आपको कि आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ के ऊपर थोड़ा सा सीरियस बनो, अपने लाइफ को लेकर थोड़ा सीरियस बनो, हमेशा डॉक्टर के कंसल्ट में रहो, और बाकी सब ठीक है। ठीक है गाइस, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इतना सारा एक्सप्लेनेशन मैंने जो दिया, आपको एडवाइस जो मैंने दी आपको, तो
आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दिस इज अभिमन्यु रॉय, आउट।